एक बार चला लो। आओ पहले वो कैमरे से लगवाओ, तो पहले बाबा चप्पल। हाँ ला रहे। बेटा इसमें वो करना नहीं खराब। यहाँ देखिए अभी दिन नहीं निकला है और टाइम हो रहा है 5:15 यानी कि 5:15 का टाइम है। तो चलिए हम स्टार्ट। दीपावली का दिन है इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, घर में झाड़ू वगैरह सुबह जल्दी लगा लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पर ठीक हैं आप सबकी दुआ से। और सबसे पहले कहना चाहूँगी आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सबकी दिवाली बहुत अच्छे से रहे। और देखिए यहाँ पर ये 5:30 बजे का टाइम है, तो यहाँ 5:30 बजे उठ के सबसे पहले मैंने अपने दरवाजे का गेट खोला था, क्योंकि आज दीपावली है और दीपावली पे वैसे भी सुबह जल्दी दीपावली पे क्या, वैसे तो हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए और जो अपनी दैनिक दिनचर्या है उसको शुरू कर देना चाहिए। तो वैसे ही मैंने किया है। यहाँ सुबह जल्दी उठ गई थी। उठ तो मैं 4:30 बजे गई थी, लेकिन उसमें फिर बेटे को भी देखना रहता है तो उसके काम करे। उसके बाद फिर मैं उठ के गेट खोला। गेट खोलते ही मैंने दरवाजे पे झाड़ू लगाई, झाड़ू लगा के पानी डाला और उसके बाद फिर मैंने सोचा, बंद कर रही थी क्योंकि आदत नहीं है ना सुबह सुबह दरवाज़ा खोलने की, यहाँ हम लोग को डर भी रहता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा खुला रहने दिया और फिर मैं अपने कमरे में आ गई और यहाँ आके फिर मैंने दैनिक कार्य शुरू कर दिए, जैसे कि झाड़ू वगैरह लगाना शुरू कर दी। तो यहाँ पर मैं रूम की सफाई कर रही हूँ। बेटा मेरा सो गया है दोबारा से, ये भी सो रहे हैं, बेटा भी सो गया है। उसको देख रही थी क्योंकि उसकी रजाई हटी हुई थी और मौसम भी अब थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो उसको मैंने रजाई से ढक दिया है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह और झाड़ू पोछा ये सारे काम शुरू कर दिए हैं। और लक्ष्मी माता आप सबका त्यौहार खूब अच्छे से मनाएं, साल भर तक आपके घर में धन धान्य और सुख संपत्ति से भरा रहे, इसी आशा के साथ। और आप सब भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ देखिए काम से मैं फ्री हो गई हूँ, मतलब सुबह के काम से फ्री हो गई हूँ। नाश्ता वगैरह यहाँ सुबह मेरा काम लगभग निपट गया है। सामने पूजा भी हो गई है मेरी और अब बनाऊंगी मैं मिठाई दीपावली की। खोया तो मैंने कल ही तैयार करके रख लिया था और अब मैं मिठाई बनाऊँ। और चाय नाश्ता मेरा बन गया है क्योंकि बच्चा भूखा रहेगा फिर, इसलिए तो मैंने सोचा कि चाय नाश्ता मैं बना दूं। तो किचन में मेरी चाय नाश्ता बनके तैयार हो गया है। हम लोग नाश्ता करने जाते हैं, आइए आप लोग भी कर लीजिए। बेटा बॉल कहाँ है?
यहाँ देखिए मैं खाना बना रही हूँ। दोपहर में खाना बनाया जाता है पूजा के लिए, वो खाना बना रही हूँ। तो मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी और छोले की सब्ज़ी बनाई थी। दोपहर का खाना भी, क्योंकि पूजा तो लक्ष्मी पूजन तो शाम को ही होता है, सुबह को तो मैंने नॉर्मल पूजा की थी। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ और खाने में मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी, रायता और पूड़ी बनाई थी और आलू की कचौड़ी बनाई थी। ये सब बनाया था, देखिएगा। यहाँ देखिए दरवाजे पे मैं स्वास्तिक और शुभ लाभ लिख रही हूँ, क्योंकि जो दरवाजे पे लेस लगाते हैं, मतलब लेस जैसे कि झालर लगाते हैं शुभ लाभ वगैरह की, तो वो मैं ख़रीद के नहीं ला पाई थी, इतना टाइम नहीं मिल पाया था, या ये कह लो कि मेरे मन की मार्केट में नहीं मिल पाई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो जल्द, और फिर आज के दिन काम तो बहुत ज़्यादा रहता है, फिर जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे शुभ लाभ लिखा, बीच में दीपक बनाया और स्वास्तिक बनाया। कैसा लगा आप सबको ये सब? क्योंकि ये सब ज़रूरी होता है ना, दरवाजे पे शुभ लाभ लिखना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो और फिर यहाँ पे मैं खाने की तैयारी भी करने लगी थी, साथ ही साथ मतलब काम छोड़ छोड़ के जो चीज़ याद आती जा रही थी वही काम करती जा रही थी मैं। अच्छा, ये वाला खराब हो गया, ये वाला। अच्छा जी, हाँ ये हो गया खराब। अच्छा, खराब हो गया बेटा, मैंने पानी हाँ बताया ये वाले को ऐसे बेटा कैसे मार दिया था। अच्छा जी। यहाँ पर इनको खाना देने से पहले मैंने अग्निदेव को चढ़ाया था, और हमारे यहाँ गुरु की पूजा होती है, गुरु की मैंने निकाली थी पूड़ी, और साथ ही साथ मैंने गाय की भी निकाल दी थी। उसके बाद फिर मैंने इनको खाना लगाया था। यहाँ खाने से फ्री हो गए हैं और 1 से 2 का टाइम है। तो अब करते हैं हम दिवाली की तैयारी। यहाँ मैंने तैयारी में क्या, सबसे पहले अपने पैरों में आलता लगाया था, जो कलर महावर बोली जाती है वो, क्योंकि मैं अक्सर इसको भूल जाती हूँ और फिर ध्यान भी नहीं रहता है। फिर जब साड़ी आड़ी पहन लो उसके बाद लगा तो साड़ी ख़राब हो जाती है, उस पर ये कलर लग जाता है। तो फिर मैंने सबसे पहले यहाँ आलता लगाया, उसके बाद उसको सुखाने के बाद फिर ये मैं बेसन मतलब उसको मैंने बेसन को अकोरा है, जैसे कि खूब अच्छे से अकोरा है, और उसके मैंने लड्डू बनाए थे। क्योंकि बाज़ार से तो हम लोग नहीं लाए थे मिठाई खरीद के, क्योंकि बाज़ार में जो मिठाई मिलती है वो त्यौहार पे तो अक्सर ख़राब मिठाई मिलती है, क्योंकि दूध वगैरह की खपत बहुत ज़्यादा होती है, मिठाई की खपत बहुत होती है, तो दुकान पे अच्छे से नहीं मिल पाती है। तो हमने मीठा अपने घर का ही बनाया था। तो मैंने यहाँ पे बेसन के लड्डू और खोए की बर्फ़ी बनाई थी, देखिएगा। और ये मैं खोया कोर रही हूँ। खोया तो वैसे कल ही बना लिया था, लेकिन दोबारा से इसको गर्म करके फिर मैं खोए की बर्फ़ी बना रही हूँ। आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने क्या क्या मिठाई बनाई थी अपने घर में? देखिए बहुत अच्छी बर्फ़ी बनी थी, बहुत, और खाने में भी बहुत टेस्टी स्वादिष्ट थी। सही में आपसे तो मैंने यही सोच लिया था कि किसी भी त्योहार पे मैं अपने घर पे ही बनाया करूँगी मीठा।
और यहाँ फिर मैंने दिवाली की तैयारियाँ वैसे शुरू कर दी थी, मतलब रंगोली सजाना शुरू किया था। ये मैंने चौक जहाँ पर मैं दीपक रख के लक्ष्मी पूजन करूँगी वहाँ का चौक बनाया था, क्योंकि टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं था और इसलिए मैंने सादा सिंपल ही बनाया था। और मार्केट में यहाँ पे ये छोटी जगह है, कस्बा है छोटा सा बहुत, तो यहाँ कुप्पी वगैरह नहीं मिल पाई थी, तो और कुप्पी से रंगोली अच्छे से लगा लेती हूँ, लेकिन यहाँ कुप्पी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से हाथ से ही मुझे करना पड़ा था। तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने ये सिंपल सी डिज़ाइन बनाई। बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी मेरी रंगोली, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रंगोली मेरी कैसी लगी। और जल्दी जल्दी में ही ये सब मैंने बनाया था, क्योंकि पूजा के लिए बहुत लेट हो रहा था, तो ये बोल रहे थे कि जल्दी बना लो। बस ये तो मना ही कर रहे थे कि बस वो छापे वाले छलनी जो होते हैं वो ले आए थे कि उससे छाप लो, लेकिन मैंने उससे कभी किया नहीं था। मैं हमेशा हाथ से ही रंगोली बनाती थी, तो इस बार भी मैंने हाथ से ही बनाई थी। लेकिन वही है, जल्दी जल्दी में अपनी जैसी भी बनी आप लोगों के सामने है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी मेरी रंगोली आप लोगों को। और यहाँ पर जल्दी से सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, सिर्फ पूजा का स्थान रह गया था सजाने से, मतलब उसकी तैयारी जो थाली सजानी होती है, सामान रखना रहता है, वो रह गया था। तो जल्दी से मैंने कपड़े साड़ी पहन के, मतलब चेंज करके, फिर मैंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। और इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, मुझे बहुत टाइम लग जाता है पूजा की तो थाली से ये चौक सजाने में। तो इसमें करीब मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, तो इसी में मुझे बहुत टाइम लग गया था। फिर भी हम दोनों लोग मिलके अपना कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि दीपावली तो मेरी बहुत अच्छी सी मनी थी, लेकिन अपनों की कहीं ना कहीं कमी रहती है। और फर्स्ट टाइम मैंने अपनी ससुराल से अलग दीपावली मनाई थी, अपने घर ससुराल नहीं जा पाई थी, जिसकी वजह से मुझे अपने सास ससुर की बहुत कमी महसूस हुई थी। क्योंकि परिवार जितना इकट्ठा होता है, एक साथ मिलकर जो त्यौहार में जान आती है ना, वो अकेले मनाने में तो नहीं आती है। बस उन लोगों की कमी हमेशा रहती है, क्योंकि कुछ भी हो घर में, कितना भी कुछ भी हो जाए, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन बड़ों की याद तो आती है। और सबसे बड़ी चीज़ माँ बाप है, सास ससुर, उनका आशीर्वाद के बिना कोई भी काम, कोई भी त्यौहार अच्छा नहीं रहता और अच्छा माना भी नहीं जाता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, यहाँ से जा नहीं पाई मैं इस बार। तो पहली बार मैंने अपने ससुराल से अलग दीपावली मनाई थी और कोशिश की थी कि अच्छे से मनाऊं। वैसे तो अच्छे से ही मनी थी, लेकिन बस वही है कि इन लोग उनकी कमी मुझे महसूस हुई थी यहाँ पर। कपूर नहीं जलाया आरती के टाइम। जय जय तो करो, ऐसे करो पापा जी के साथ में, आओ ऐसे हाथ जोड़ो, ऐसे करो पापा जैसे कर रहे हैं, ऐसे करो, ऐसे करके ऐसे करो, बैठ करके करो, मैं बैठ जाओ, बैठो यहाँ पे जी, ऐसे हाँ ऐसे करो, फिर झुकाओ, एक अब लड्डू मिलेगा, एक गन्नी वाली को शिमरानी इसी में से दे, ये उसमें रख लो, दो लड्डू छोड़ दे इसमें, भगवानी में रख लो, लड्डू कितने बढ़ेंगे, दे दे गन्नी का एक लड्डू, लो पकड़ो, हैंड में पकड़ो, पहले हैंड में पकड़ खाओ। ए चलो ना, अब वो तो करवा लो, लाओ फ्लास लाओ इधर, मोमबत्ती वगैरह। अब इसका क्या करूँ लड्डू का? लड्डू का खा, वो नहीं खा रहा, मोमबत्ती लगा के आ रहा हूँ मैं। आओ पहले कैंडल्स लगवाओ, ऊपर पहले पापा चप्पल पहनो। हो गई मेरी दिवाली और अब करते हैं और सारे में देखिए इस तरह से मनाई मैंने दिवाली अपने छोटे से परिवार के साथ। और आप लोग बताइएगा कैसे लगी मेरी दिवाली, कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पूरे घर को हमने देखो इस तरह से अपना सिंपल तरीके से सजाया था। और फिर कहना चाहूँगी आप सबको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब छोड़ेंगे हम पटाखे छोड़ेंगे क्या, मेरा बेटा इतना डर रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहा था, तो पटाखे भी पूरी तरह से नहीं छोड़ पाए थे, बम नहीं छोड़ पाए थे। लेकिन जब वो सो गया उसके बाद मैंने थोड़े से जलाए थे। ये बाहर का है हमारा, और ये देखिए ये हमारे मतलब कमरे का था, ये देखिए। और यहाँ हम फोटो सेशन कर रहे थे। तो बताइएगा कैसी लगी मेरी दिवाली, कैसा लगा मेरा ब्लॉग, वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ और कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू हैप्पी दिवाली, थैंक यू। एक और चला लो। हैप्पी दिवाली आप सभी को।